तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है रिसेंटली लिस्टेड डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। अब मैंने रिसेंटली लिस्टेड इन द सेंस ऑफ लाइक जन मिड ऑफ 2025 के अराउंड वहाँ पे लिस्टिंग हुआ था और उसके बाद शेयर एक कॉन्सोलेशन फेज में गया, उसके बाद एक मूव आया शेयर में, और उसके बाद अभी फिर से हमें स्लाइड मूवमेंट्स एंड अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, और 5 दिन की बात करें तो 1.68, ये देखो 6 मंथ्स की बात कर ले तो 16% का रिटर्न है। बट अपने ऊपरी लेवल से देखें तो शेयर 479 के आसपास पहुंचा, उसके बाद एक करेक्शन मूड पे आ चुका है। फिर से शेयर कंटिन्यूअसली एक फिसल रहा है शेयर, ठीक है, कंटिन्यूअसली फिसल रहा है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स ये चलते रहेंगे। या एक साल की बात करो तो देखो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कंटिन्यूअसली एक लेवल्स पे शेयर अटका हुआ था। एक शेयर ने बढ़िया मूव दिया, शेयर ने 500 को टच करने चला गया, फिर वहां से हमें क्या देखने को मिला, वहां पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन किया, फिर हमें वहां से करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर एक अच्छा करेक्शन दिखा रहा है। ओके, नाउ देखो फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है देन नो डाउट इन दिस शेयर भागेगा ही भागेगा। वी जस्ट हैव टू हैव सम पेशेंस एंड इट विल गिव यू अल्टरनेटिव ग्रेट रिटर्न्स। ठीक है, तो शेयर के फंडामेंटल्स समझेंगे, ओके, शेयर के रिजल्ट समझेंगे एंड नेक्स्ट क्वार्टर कैसे आ सकते हैं रिजल्ट्स वो भी समझेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। ओके, अब यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पे चलें कुछ, तो देखो कंपनी करती क्या यहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा। कंपनी इंफ्रा सॉल्यूशंस में है, डेंटा वाटर मैनेजमेंट कंपनी, इरिगेशन ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग फॉर वाटर प्रोजेक्ट्स। तो मेनली कंपनी वाटर सप्लाई में है, और अभी का जो माहौल चल रहा है द पॉल्यूशन एंड ऑल द थिंग्स, तो वाटर का हमें फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है ये सारी कंपनीज। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डेंटा वाटर एंड ऑल, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है अपने पोर्टफोलियोज़ में। अगर चेकआउट करोगे तो देखो देखो वॉटेक हो गया, आयन एक्सचेंज, इन्विरो इंफ्रा, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएंगी आपको। अगर आपने चेकआउट नहीं किया, मैंने इस पर वीडियोज़ बना दिए, जाके चेकआउट कर लो, मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये सारी कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है एंड ग्रेट, एंड हमें ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो अभी पॉल्यूशन का इशू चल रहा है इट विल बी राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग, तो हमें फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाले हैं कंपनीज। तो ये आज के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। ठीक है, अब अगर कंपनी के मार्केट कैप देख लो तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 897 करोड़, लाइक 1000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। ठीक है, और शेयर अच्छा रिटर्न्स बना के दी है अपने शेयर होल्डर्स को, जैसे लिस्टिंग हुआ था। स्टॉक का पी हालांकि 13.6 का है और इंडस्ट्री पे 17 है, मतलब मार्केट कैप इतना छोटा है कंपनी का, बट स्टिल कंपनी का पीज वगैरह काफ़ी नॉर्मल है। ओके, 13.6 का ग्रेट पी। ROC देखे तो ये भी अच्छा है, 25.2, ROE देखे 18.4, छोटी कंपनी के हिसाब से काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ओके, और वही अगर हम डेप्ट अगर देखें तो ओनली 13.5 करोड़ का है, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.03, लाइक लिटरली नो डेप्ट एट ऑल। ठीक है, काफ़ी कम डेप्ट देखने को मिल रहा है हमें। अदरवाइज जो छोटी कंपनीज होती है उनमें काफ़ी हमें डेप्ट का इशूज़ देखने को मिलते हैं, बिकॉज छोटी कंपनीज होती हैं तो ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाती, डेप्ट में ही उलझ जाती है। तो ये कंपनी डेप्ट है ही नहीं कंपनी के पास, तो उस हिसाब से कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। रिजर्व्स देख लो तो कंटिन्यूसली कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हुए, पहले 20 करोड़ थे, 410 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं कंपनी के पास, और बोरोइंग्स हालांकि स्लाइटली अपवर्ड हुए, मार्च 2025 से सितंबर के बीच में देखें तो 1 करोड़ से 14 करोड़ गया है, तो स्लाइड अप है, कोई इशू नहीं है इसमें भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, बट हमें नेक्स्ट मार्च तक वेट करते हैं, देन देखेंगे। ओके, और वही अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले कंपनी का, वो है कंपनी 32% पे ऑपरेट कर रही है कंपनी, प्रॉफिट वो 13% का, पीजी रेशियो 1.20 का है। और अगर क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें तो कंपनी के देखो मार्केट का 48 सेल्स अगर देखें तो 48 करोड़ से 74 जा चुका है करोड़, और अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 31% से 32% हो चुका है। ठीक है, ग्रेट। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है कंपनी का, यानी कि कंपनी का एबिटा, वो 15 करोड़ से इंक्रीज होकर 24 करोड़ का हो गया, और नेट प्रॉफिट कंपनी का 11 करोड़ से इंक्रीज होकर 19 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर 5.76 से इंक्रीज होकर 7.09 का हो चुका है। तो ग्रेट रिजल्ट्स है, इस पर कोई डाउट नहीं है, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स डाले कंपनी ने, इस पर कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक है, और वही अगर इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो 71.91% की होल्डिंग बेहतरीन प्रमोटर्स के पास है। हालांकि एफआईएस ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है, प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल, तो हालांकि डीआईएस ने यहाँ देखोगे तो इन्होंने भी अपना स्टेक रिड्यूस किया। खरीदा किसने? पब्लिक ने खरीद रहा है, तो पब्लिक कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज किए जा रहे हैं। हालांकि एफआईएस और डीआईएस का देखें तो उन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को वो है प्रमोटर्स, यानी कि प्रमोटर्स के पास 71% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। यानी क्या देखने को मिलता है? प्रमोटर्स का भरोसा देखने को मिलता है हमें कंपनी पे। ओके, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। और पब्लिक के पास देखें तो 25% का स्टेक है पब्लिक के पास, तो इट्स देखो पब्लिक के पास क्या होता है ना कि ज़्यादा फोमो में आखिर बिकवाली करने लग जाए तो दैट विल बी काइंड ऑफ इशू हो जाना, इशू आने लगता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है उस टाइम पे शेयर। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स है कि अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए।
आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस सेक्टर, नो इशूज़ ऑन दैट। मैं स्टिल बुलिश हूँ बिकॉज जिस हिसाब से हमारा पॉल्यूशन का इशू बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से इन द नेक्स्ट 5 years में और भी राइज होने वाला है ये पॉल्यूशन का इशूज़ एंड ऑल। तो अब उस टाइम पे वाटर इंफ्रा मैनेजमेंट्स, वेस्ट वाटर, ये वेस्ट सॉल्यूशंस एंड ऑल, तो वो उस पर काफ़ी फोकस आने वाला है गवर्नमेंट का। एंड अभी तो बजट भी आ रहा है, अगर बजट में ये सारी चीज़ों पे लेके डिस्कस हुआ देन इन कंपनीज़ को कोई नहीं रोक सकता, कंटिन्यूसली भागने वाला है, इस पर कोई डाउट नहीं है। और शेयर को देखें तो फ्रेश एंट्री के लिए बताऊंगा मैं, देखो 300 के आसपास अगर मिलता है आपको देन ग्रेट है, इस लेवल्स पे आप एक्यूमुलेशन भी जा सकते हो, 300 के आसपास आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। एंड देन वहाँ से अगर गिरावट होता है शेयर तो उस टाइम उस लेवल पे 25% डिप्लॉय, 300 के आसपास 25% डिप्लॉय करो। एंड देन अगेन यहाँ से गिर जाता है तो 25% अगेन डिप्लॉय कर सकते हो आप, उसके नीचे आता है देन 25% अगेन। तो ऐसे करके अपना जितना अमाउंट डालना है उस हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में और अच्छा प्रॉफिटेबल हो तो देखो बेचने बैठने का कोई मतलब बनाता नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको अलग से कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, छोटी कंपनी है तो प्रॉफिट बुकिंग करना है, देन यू कैन गो अहेड विद द प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ भी इशूज़ नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट विद दिस कंपनी। बट स्टिल छोटी कंपनी है तो कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्ट। अगर आपसे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यू विल गेट अपडेट्स हियर। बट मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सरकमस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होने सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।